दादी, मैं अब शकुन नहीं हूँ। मैं बहुत कम खाती हूँ। मैं बहुत अच्छी बच्ची बनूंगी। दादी, मुझे अपने पास रख लो, प्लीज। जीते जागते बच्चे को मुर्दे के कपड़े पहनाना तुम लोगों में जरा भी शर्म नहीं है। पालना है तो खुद पालो। मैं एक दाना भी इस बच्ची को नहीं खिलाऊंगी। खाना है तो अपने मुंह से काट कर दो। धन्यवाद दादी, मैं जरूर आज्ञा मानूंगी। चाचा के साथ घर चलो। जीजी पहले दादी के लिए सब्जी तोड़ती है। चाचा तुम्हारे लिए मीठा पानी लाता हूँ। सोने का दांत कहाँ है? जल्दी से दिखाओ। अभी तो सिर्फ 2 ही थे। बस 1 घंटा हुआ होगा और एक सोने का दांत आ गया। पर ये 7 दिनों वाला मौत का श्राप, अगर हमारी जान ले ली तो? जब अच्छी चीजें मिल जाएं, तब हम उससे पहले ही मौत के घाट उतार देंगे। अरे माँ, थोड़ा मीठा पानी पी लो। जाओ दाजुआंग, मैं तुमसे कह रही, मुझसे चालाकी मत करना। जल्दी से मुझे कोई अच्छा घर ढूंढो और उसे भेज दो। माँ, मैं सोच रहा था, हमारे पास अभी 8 मुँह के मकई के खेत हैं। मैं सब कुछ घर के लिए ही सोच रहा हूँ। बस यही सोचना। अगर मुझसे कोई शरारत की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। इतनी छोटी बच्ची क्या सब्जी तोड़ेगी? ये 2 कटोरी मीठा पानी पी ले। इस कव का अनाज 4 लोगों के लिए कहाँ पूरा पड़ेगा? थोड़ी देर में मैं छोकर ही खा लूंगी। बच्ची को तो भूखा नहीं रख सकते। दादी बहुत अच्छी हैं। जीजी को दादी पसंद है। बढ़िया चावल है। इतने बढ़िया चावल कहाँ से आए? दाजुआंग शियाओमेई, तुमने चावल खरीदे? क्या उसकी वजह से? मैं सोच रहा था, अभी मकई काटने का समय आ रहा है, तो मैंने पहले से चावल खरीद लिए। पेट भरा नहीं तो काम कैसे होगा? दादी, मैं खाना बनाने में मदद करती हूँ। कितने सारे चावल हैं। जीजी चावल नहीं खाती, साग भात ही काफी है। जीजी को साग और चोकर पसंद है। घर में इतने चावल हैं कि खत्म ही नहीं होंगे। जोका क्या खाएगी? आज से तू सिर्फ सफेद चावल खाएगी। जीजी सफेद चावल खा सकती है। जीजी बहुत दिनों से चावल नहीं खाया है। तो तू झाओ खान के घर क्या खाती थी? पेड़ की छाल और साग भात। झाओ खांग सच में कमीना था। गांव में सबसे पहले उसी ने मांस खाना शुरू किया और बच्ची को साग भात और छाल खिलाता था। अच्छा हुआ उसकी उम्र कम रही। आज से तू सिर्फ सफेद चावल खाएगी, साग भात बिल्कुल नहीं। धन्यवाद दादी। ये बच्ची सोने के दांत और चावल बना रही है, तो झाओ कांग ने उसे कुछ नहीं खिलाया। इतना सोच विचार क्यों कर रहे हो? हमें सोचना चाहिए इस छोटी देवी से और अच्छी चीजें कैसे निकालें। उसे खुश रखना होगा।
जितनी खुश होगी उतना ज्यादा निकलेगा। खुश। अरे माँ, चलो मछली काटते हैं। आज समझो हमारे घर बेटी आई है। वो मछली शियाओमei के गब्व के लिए रखी थी। चलो, काट दो। मछली आ गई। ज्यादा खाओ, शरीर बढ़ेगा। ये मुगी पीना अच्छा खासा बारे में बैठी थी। मैं अभी तुझे दाना डालती हूँ। माँ का गुस्सा आज भी वैसा ही है। अजीब है ये दादी, इतनी गुस्सैल है फिर भी मुझे बहुत पसंद आ रही हैं। तो जीजी तुम्हें एक तोहफा देती है। बस इतनी देर, इंतजार नहीं हो सकता। तुझे जल्दी क्या है? मुर्गे ने अंडा दिया। हमारा मुर्गा जो सालों से अंडा नहीं देता था, आज अंडा दे दिया। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। अंडा दिया, अंडा दिया। अब हमारे लिए मांस मिलना आसान हो जाएगा। कितने लोगों को ऐसी जिंदगी नसीब नहीं होती। दादी खुश होंगी ना, जीजी सिर्फ दादी को खुश देखना चाहती है। जल्दी आओ पत्नी। हे भगवान, एक साथ इतने सारे अंडे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। अकाल के समय ये बहुत कीमती चीज है। अमीर हो गए, अमीर हो गए। सच में इस बार अमीर हो गए। बिल्कुल सही था। जब तक जीजी खुश है, हमें मिलेंगे अनगिनत फायदे। जल्द ही मैं बन जाऊंगा झाओ गांव का सबसे अमीर आदमी। पति तुम कमाल हो। चलो जीजी से मिलने चलते हैं। कुछ और तरीका सोचना होगा। 7 दिनों के अंदर और ज्यादा पैदा करवाओ और कीमती चीजें। अच्छा, जल्दी चलो। तुम लोग क्या कानाफूसी कर रहे हो? नहीं, हम बस ये कह रहे थे कि अब हमें अकाल की चिंता नहीं है ना? तुम दोनों क्या सोच रहे हो? मुझे सब पता है। मैं तुमसे कह रही हूँ, जीजी के बारे में कोई चाल मत चलना। झाओ खान का घर ही नमूना है। मैं तुमसे कह रही हूँ, कल तुम शहर जाकर कोई घर ढूंढो और उसे भेज दो। बुढ़िया समझदारी नहीं है उसे। अगर उसकी वजह से पिता की पेंशन न मिलती तो क्या मैं उसकी बात सुनता? जब हम अमीर हो जाएंगे, सबसे पहले मैं इस बुढ़िया को घर से बाहर निकालूंगा। दादी मेरा चेहरा धोगी क्या? पोछ ले। दादी देखे, हमारी जीजी कितनी सुंदर है। गाल बराडू के फूल जैसा रंग है। बड़ी होकर जरूर सबसे सुंदर बनेगी। धन्यवाद दादी, आप सबसे अच्छी हो। आज क्या चूल्हे की जगह जीजी और माँ सोएं। अगर ये बच्ची खुश हुई, फिर से हमें कुछ चीजें निकाल देगी। नहीं, पर रात में ठंड ज्यादा होती है। चूल्हा उन्हें दे दिया, हम कहाँ सोएंगे? इतना बड़ा शरीर है तुम्हारा, ठंड से मरोगे क्या? हमारे पास सिर्फ 7 दिन है। 7 दिनों में हमें जीजी से और चीजें निकालनी होंगी। बहुत अच्छी बच्ची। जीजी पहले दिन ही हमारे घर आई है। जमीन पर नहीं सो सकती। तुम जीजी के साथ चूल्हे पर सो जाओ। हाँ, रात में गांव में ठंड बहुत होती है। जीजी को ठंड न लग जाए। मैं और शियाओ में कहीं भी सो लेंगे। जल्दी जाओ। चलो माँ, चूल्हे पर सोने चलते हैं। ये दोनों आज इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रहे हैं? दादी, जीजी ने कभी इतना गर्म बिस्तर नहीं देखा। बहुत खुश हूँ। तो तू पहले कहाँ सोती थी? सुअर के बारे में। वो कमीना झाओ खांग जीजी के साथ ऐसा सलूक करता था। आज से तू चूल्हे पर ही सोएगी। सच में? बिल्कुल सच। दादी, आप भले ही गुस्से वाली लगती हो, पर आप ही जीजी के लिए सबसे अच्छी हो। सो जाओ। जूते उतारो। सो जाओ।
बोलो जीजी आज फिर कुछ निकालेगी क्या? वो तो सो गई। अब क्या निकालेगी? अगर पता होता, चूल्हा उसे नहीं देते। ठंड से मर रहा हूं। देखो वो क्या है? सोने का कंगन। इतना बड़ा सोने का कंगन। चलकर देखते हैं। जल्दी जल्दी। बड़ा सोने का कंगन। धीरे बोलो, नींद न खुल जाए। जल्दी चलो। मिल गया। जल्दी दिखाओ। अमीर हो गए। मैंने जन्म से इतना बड़ा कंगन नहीं देखा। आज से मैं झाओ गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। इतनी सी बात पर इतना खुश? अभी तो शुरुआत है। एक कंगन ही तो है। अगले 6 दिनों में मैं इस बच्ची से और भी ढेर सारी चीजें निकलवाऊंगा। हाँ, 6 दिन बाकी हैं। हमें जरूर। उसका पूरा फायदा उठाना है और फिर उसे यमराज के पास भेज देंगे। सो जाओ। माँ, मैं और दाजुआंग जीजी को शहर ले जा रहे हैं। उसे 2 नए कपड़े दिलाएंगे। आज खाने के लिए नहीं आएंगे। मैंने बनाए हैं तुम्हारे पसंदीदा चावल के पकौड़े। फिर भी नहीं खाओगे? आप खुद खा लो। हमारी चिंता मत करो। माँ, समय नहीं है। हम चलते हैं। आओ आओ जीजिया। बेस्वाद पकौड़े, जिसे खाने हैं खा ले। जीजी, आज मैं तुझे ले जाता हूँ हमारे यहाँ के सबसे महंगे वांग्यू लो रेस्टोरेंट। जीजी को चावल के पकौड़े काफी हैं। जीजी बहुत अच्छी है। पकौड़े दादी को सबसे पसंद है। हम पकौड़े दादी के लिए छोड़ दें, ठीक है ना? हाथ दो दादी को। ये किसकी बच्ची है? भूखी है क्या? ले, खा ले। धन्यवाद दादी। खा लो। जीजी सबसे अच्छी चीजें दादी को ही देगी। दादी को पकौड़े बहुत पसंद हैं। वो सब दादी के लिए छोड़ दो। अच्छी बच्ची, चलो चलो। ये भिखारी कहाँ से आ गए? यहाँ यह तुम जैसे लोगों के आने लायक जगह नहीं है। अभी यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? हमारी बेइज्जती करने की हिम्मत? भरोसा न हुआ तो आज तुम्हारी यहाँ की नौकरी भी छुड़वा दूंगा। तीनों मेहमानों, माफ कीजिए। सच में माफ चाहता हूँ। ये हमारा नया नौकर है। इसे तरीकों की समझ नहीं है। आप सब अंदर तशरीफ ले चलिए। साहिब, आप क्या खाएंगे? जिजी, तू क्या खाएगी? आंटी, आप ही चुन लें। जीजी कुछ भी खा सकती है। जीजी नखरे नहीं करती। जब हमारी जीजी को सब मंजूर है तो अपने होटल में जितना भी महंगा है सब परोस दो। क्या? ठीक है, ठीक है। साहिब, थोड़ा इंतजार कीजिए। आंटी, ये सारी चीजें क्या जीजी खा सकती है? सब कुछ तेरे लिए है। शुक्रिया आंटी। शुक्रिया दासुआंग चाचा। तुम दोनों भी दिया और दादी की तरह जीजी के साथ बहुत अचानक से पेश आते हो। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ।
लो पकड़ो, खाओ जल्दी खाओ। ये तो नहीं होना चाहिए था। मैं तो बहुत खुश होकर खा रही थी, फिर कुछ अच्छा क्यों नहीं निकला? क्या कमी रह गई? चल और खा और खा। ये खाओ ये खाओ। आंटी आप नहीं खाती? हमें ये पसंद नहीं। हाँ हाँ हाँ। आंटी मैं खा चुकी। क्या मैं यह भुना हुआ मुर्गा लियाओ दादी के लिए ले जा सकती हूँ? इतनी देर हो गई, अब उस बूढ़ी चुड़ैल की सोच रही है? ठीक है, तू ये मुर्गा दादी को दे दे। शुक्रिया आंटी, दादी को बहुत पसंद आएगा। बीवी, बस इस एक खाने में हमारे 5 तोले चांदी लग गए। इतनी चांदी से हमारे परिवार के तीनों लोग 3 साल खा सकते हैं। 5 तोले तो कुछ नहीं, 50 तोले भी छोटी बात है। ये क्या है? ये जेड है। धीरे बोलो। हम अमीर हो गए, अमीर हो गए। 5 दिन बाद पूरा जिला हमारा हो जाएगा। क्या क्या हमारा होगा? जल्दी जाकर हिसाब चुका दे। हाँ हाँ मैं चुकाता हूँ, मैं हिसाब चुका कर आता हूँ। लगता है उस बूढ़ी चुड़ैल की चीजें ले जाना जिजी को सच में दिल से खुश करता है। जिजी बेटी, तू दादी के लिए और कुछ ले जाना चाहती है? मैं सोच रही हूँ। मैं दादी के लिए कपड़ा खरीदना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल। आज और 2 नए कपड़े ले लेंगे। इतनी देर हो गई। दाजुआंग बच्ची को कहाँ ले गया? नहीं, मुझे जाना होगा। मैं जाकर ढूंढती हूँ। दादी, तुम लोग इतनी देर से क्यों आए? कहाँ गए थे? दादी दादी, हम आपके लिए नए कपड़े लाए हैं और यह लीजिए बढ़िया भुना मुर्गा, आप जल्दी से चखिए। तुम्हारे पास चांदी कहाँ से आई? यह सब महंगी चीजें खरीदने के लिए। जीजी को आए बहुत दिन हो गए, उसके पास अच्छे कपड़े तक नहीं। और आपने भी बहुत दिनों से नए कपड़े नहीं खरीदे। अभी तो मक्के की फसल आने वाली है, तो मैंने सोचा हमें इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। खर्च करने की जरूरत हो तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल माँ। जिजी जैसी आज्ञाकारी और समझदार बच्ची के लिए हमें अच्छा ख्याल रखना ही चाहिए। सही कहा। अब आप खरीद ही लाए हैं, अब मैं क्या कह सकती हूँ? मुझे पता है तुम लोग जिजी से अच्छा करते हो, लेकिन जहाँ बचत करनी चाहिए बचत करनी ही पड़ती है। यह चांदी तुम लोग रख लो। अरे यह चांदी आप रख लीजिए। मैं और शियाओ में अभी जवान हैं, कमा भी लेंगे। अरे हाँ, ये आपके लिए नए कपड़े हैं, आप जल्दी पहनकर देखिए फिट है या नहीं। दादी, चलिए जल्दी कपड़े पहनकर देखिए। जब तुमसे कहा रख लो तो रख लो। यह तो कुछ ही तोले हैं, भिखारियों को देने जैसा है। बीवी तुम नहीं लोगी तो मैं ले लूंगा। अगर जीजी को यह बूढ़ी चुड़ैल पसंद ना होती तो मैं उसे घर से खदेड़ देता। बीवी, तू और सब्र कर, बस 5 दिन बाद हम पूरी तरह से अमीरों जैसी जिंदगी जिएंगे। जीजी के साथ फिर भुना मुर्गा खाने जाएं, कई तरह की चीजें खाएंगे। जरूर उससे निकलवाना है।
और भी ढेर सारी अच्छी चीजें। जेड की चूड़ी क्यों नहीं निकली? सोने की ईंट, सोने की चेन, तेरे पास भी होंगी। मेरे पास भी होंगी। अमीर हो गए, अमीर हो गए। बस कुछ सोने की अंगूठियां बाकी हैं। आज मेरी हर उंगली में अंगूठी होगी। और मुझे एक सोने की चेन भी चाहिए। आंटी मैं खा चुकी। तू खाती क्यों नहीं? तुझे यही तो सबसे पसंद है ना। आ मैं खिलाती हूँ। जल्दी खा, जल्दी खा। खाना, जल्दी खा। ये टांग बड़ी है। लो खाओ, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। खाओ। मेरी अंगूठियां तो तुझ पर ही टिकी हैं। जल्दी खा। ये दादी दादी जी, आखिरकार तू जाग गई। तूने तो मेरी जान निकाल दी। डम्मेट, दादी है ना। यह निकम्मी लड़की। आज इससे कुछ भी अच्छा नहीं निकला। ऊपर से मेरी चांदी भी बर्बाद हुई। इसके लिए वैद्य बुलाया। कल आखिरी दिन है। हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। उससे आखिरी बार कुछ अच्छी चीज निकलवानी होगी। और फिर उसे खत्म करने का मौका देखना होगा, वरना 7 दिन का श्राप आ जाएगा। झाओ कांग जैसे बर्बाद नहीं होना। बीवी, घबरा मत। मैंने तरकीब सोच ली है। जीजी, जीजी, देखो, वो क्या है? वो जीजी का जूता है। जिजी, जीजी, 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 बच्ची, दादी मेरी बच्ची। दादी तुझे घर ले चलती है। जीजी, जीजी, यह तो महल है। दाजुआंग, हम अमीर हो जाएंगे। पहले खतरा पैदा करना, फिर बचाने का नाटक करना। सच में काम कर गया। मुझे भी बड़ा महल मिल गया। बहुत बढ़िया। छाओ दाजुआंग, तू वही कमीना है। इन दुनियावी चीजों के लिए तूने जिजी का अपहरण कर लिया। तेरा जमीर कहाँ गया? जमीर? अकाल में तू जमीर की बात करता है? तुझे बहुत तरस आ रहा है ना इस अशुभ बच्ची पर? तो मैं तेरी मर्जी पूरी कर दूंगा। ए दुष्ट बेटा, तू क्या करने वाला है? क्या करूंगा? बेशक तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तू दादी को हाथ नहीं लगा सकता।
आ गया। मौत का श्राप आ गया। नहीं, आज मुझे इस अशुभ बच्ची को यमलोक पहुंचाना ही होगा। संभव दाजुआंग, मेरी आंखें। बीवी, मेरी आंखें। तू ठीक तो है ना? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। डर मत, मैं तुझे अभी वैद्य के पास ले चलती हूँ। जल्दी उठो। माँ, तुम जल्दी आओ, मदद करो। अब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अभी कुछ देर पहले फाउडा लेकर मुझ पर हमला किया था, तब तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया। दाजुआंग तेरा अपना बेटा है। क्या माँ इस लड़की के लिए अपने बेटे को भी ठुकरा देगी? वह मेरा बेटा है। अगर वह मुझे माँ मानता तो मुझ पर ऐसा जुल्म नहीं करता, न मेरी बात टालता, न जिजी के साथ ऐसा करता। आज से मैं उसकी माँ नहीं हूँ, और ना तू मेरी बहू है। जीजी, हम चले। दाजुआंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या करने वाले हो? निकल जाओ यहाँ से। झाओ दाजुआंग और उसकी बीवी ने दया करके तुझे पनाह दी थी। किसे पता था कि अब तू उनकी बदकिस्मती बन गई और उसकी एक आंख भी चली गई। जीजी ने कुछ नहीं किया। जीजी कोई अशुभ नहीं है। दियाओ बुढ़िया, तेरा बेटा इस हाल में पहुंच गया, फिर भी तू इस बच्ची को बचाती है। तू अपनों को छोड़ बाहर वाले का पक्ष लेती है। सही है। तुम लोग उसे अशुभ बोल रहे हो। क्या उस पर तुम्हारा बुरा असर पड़ा? क्या कोई अंग कट गया? मेरा बेटा क्या करता है तुम लोगों को क्या पता? यहाँ बक बक करने से बेहतर खद जाकर दांत साफ करो। तुम्हारे मुंह से बदबू आती है। दियाओ बुढ़िया, तुझे नेकी की कदर नहीं। घायल तो तेरा अपना बेटा है। आज से मेरा कोई बेटा नहीं है। दाजुआंग और शियाओमेई दोनों बहुत लालची हैं। इरादा पक्का था, बहुत पहले से जीजी पर नजर थी। सच में बहुत बुरा है। कितना बड़ा पाप है। तेरी कूल है तो बड़े है ना। इतने सालों में तूने एक बेटा भी नहीं जना, एक बड़ा बेटा तक नहीं। अगर तुझे बेटा चाहिए, मैं दाजुआंग को तुझे मुफ्त दे दूंगा। ये कैसी बात कर रही हो? दियाओ, तू अपने बेटे का साथ नहीं दे रही। इस बदकिस्मत बच्ची का साथ दे रही है। बुढ़ापे में तेरी देखभाल कौन करेगा? भूलना मत, उसका एक और बेटा भी है। उस गरीब बेटे से उम्मीद रखना। उससे तो पेड़ पर चढ़कर मर जाना बेहतर है। मर जाना ही अच्छा है। बिल्कुल सही। बीवी, हमारा महल कहाँ है? हमारा बड़ा महल कहाँ है? नहीं रहा, सब नहीं रहा। नहीं बीवी, मुझे अपना महल वापस चाहिए। रुको, मैं अभी तक जिंदा क्यों हूं? कहा था ना, जो इस बदकिस्मत का पैसा लेता है 7 दिन बाद अचानक मर जाता है। तो मैं जिंदा क्यों हूं? मैं तुम्हें ऐसा बोलने नहीं दूंगी। हो सकता है दियाओ सच में जीजी से बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसने तेरी जान नहीं ली। उसके प्यार से मुझे क्या? चल बीवी, हमें अपना महल वापस लेना है। जाओ, गांव से दफा हो जाओ। दफा हो जाओ। तुम लोग बहुत जुल्म करते हो। जिसके एक पैर कब्र में है, यहाँ एक बच्ची को परेशान कर रहे हो। तुम लोगों में रहम जरा भी नहीं बचा। तेरी औलाद तबाह हो जाए। ये क्या हो रहा है? जीजी, डर मत। कौन है तेरी माँ? मेरा ऐसा कोई बेटा नहीं है। तू नमक हराम बेटा है। माँ, इस बार किसने तुम्हें नाराज किया? दाजुआंग, शियाओमेई, तुम दोनों का आना अच्छा हुआ। जरा अपनी माँ को देखो।
हम उसे बहुत समझाते हैं पर वह मानती ही नहीं। वह अपनों को छोड़ बाहर वालों का साथ दे रही है। इस बदकिस्मत बच्ची को बचा रही है। हाँ दियाओ बुढ़िया, अपनी आंखें खोलकर देखो, जरा देखो, इसी बदकिस्मत की वजह से तेरे बेटे की आंखों की रोशनी चली गई। गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। मेरी आंखों में जीजी का कोई हाथ नहीं है। मैं खुद लापरवाह था, टकरा गया था। हाँ, जीजी का कोई दोष नहीं है। मेरी माँ अच्छे से समझा नहीं पाती, इसीलिए आप सबको गलतफहमी हुई। गलतफहमी है। तुम दोनों यहाँ यह सब बातें मत बनाओ, अच्छे बनने का नाटक मत करो। मैं आज तुम दोनों को बता देती हूँ, जीजी आज से मेरी सगी पोती है। तुम लोग उसके खिलाफ कुछ सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। दियाओ चाची, दियाओ चाची, दियाओ चाची, तुम्हारे पति जौहाई लौट आए हैं। कहाँ है? रास्ते में हैं। संदेशवाहक दौड़ता हुआ मेरे घर आया और कहा कि तुम्हें बताऊं गांव के मुहाने जाकर मिलो। लगता है राजधानी से बड़ा सेनापति खुद छोड़ने आ रहे हैं। लगता है बड़ी कामयाबी मिली है। जल्दी जल्दी चलो। जीजी, डर मत। जीजी, डरो मत। आजा जीजी, इधर आजा, चल जीजी। मौसी के पास आजा। जीजी, बीवी, बीवी। हिकार है। मैं बदकिस्मत हूँ। मैं लोगों पर मुसीबत लाती हूँ। दादी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं दादी पर मुसीबत नहीं ला सकती। मुझे दादी से दूर जाना ही होगा। इस बार जो दुश्मन की छावनी के अंदर घुसना तुम्हारी ही मदद से हुआ। मैं तुम्हें छोड़ने आया, यह मेरा फर्ज था। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। धन्यवाद सेनापति जी आपकी मेहरबानी के लिए। तुम जैसा सैनिक पाकर मुझे गर्व होता है। यह मेरा सौभाग्य है। जब तेरा पैर ठीक हो जाए और तू लौटे, अपने पूरे परिवार के साथ राजधानी आ जाना। मैं तुम्हारा घर बसा दूंगा। धन्यवाद सेनापति जी। सेनापति जी देखिए, आगे एक लड़की बेहोश है। जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ। यह बच्ची चेहरा टुआन टुआन से कुछ मिलता जुलता है। सेनापति जी पानी है। इस बच्ची को पानी की कमी हो गई है। हमारी टुआन टुआन, अगर उसे कोई न उठा लगाया होता तो वह भी इतनी बड़ी होती। बच्ची जाग गई। जाग गई, बहुत अच्छा। छोटी बच्ची, तुम किस घर की बच्ची हो? तुम यहाँ कैसे खो गए? जीजी को कोई नहीं चाहता। जीजी बदकिस्मत है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हें कोई कैसे नहीं चाहेगा? तुम इतनी प्यारी हो, हर कोई तुम्हें पसंद करेगा। सेनापति जी ने इतने साल लड़ाई करके अनेकों जीत हासिल की, बहुत से कारनामे किए, लेकिन एक ही अफसोस है, उनकी कोई औलाद नहीं है। अगर सेनापति जी इस बच्ची को गोद ले लें तो शायद। मैं इस बच्ची को पहले ले जा सकता हूँ। जीजी, बहू। जीजी, अरे मेरी जीजी, दादी, मेरी जीजी, अभी मैं घबरा गई थी, तुम खो गई थी। माफ कर जीजी। यह हमारी ही बच्ची है। हमारी ही बच्ची है। मुझे तो याद नहीं। हमारे घर में एक और इतनी बड़ी पोती कहाँ से आई? तुम्हें गए 3 साल हो गए, तुम्हें क्या पता? इन सालों में मैं सीमा पर देश की रखवाली कर रहा था। मुझे पता है तुमने घर पर बहुत मेहनत की। दादी, क्या यह दादा है? मैं सोच ही रहा था इतनी प्यारी कैसे है, तो यह मेरी ही पोती है। तुम्हारी टांग में क्या हुआ? मामूली चोट है, कोई बात नहीं।
जाओहाई के घर वाले, यह चांदी, यह जाओहाई के इलाज के लिए, आप इसे रख लीजिए। नहीं सेनापति जी, यह नहीं हो सकता। यह है चांदी, इसे अपने सैनिकों के लिए रखिए, उनके लिए अनाज खरीदिए। और बात यह है कि मेरे 2 बेटे हैं, वे बहुत आज्ञाकारी हैं। यह अलग बात है, इसे रख लीजिए। आगे भी अगर घर में किसी चीज की जरूरत पड़े तो यह जेड का टुकड़ा लेकर शहर के पश्चिमी छोर के पड़ाव में जाना और वहां से मुझे तुरंत खबर भेजना। फिर उस वक्त मैं तुरंत आदमी भेजूंगा। बहुत धन्यवाद। बाद में जब सीमा पर लड़ाई खत्म हो जाए मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा। यह बच्ची बहुत सीधी है, बस बहुत पतली है। यह चांदी, इससे जीजी के लिए कुछ अच्छा खाने को ले लेना। नहीं नहीं, यह चांदी हम नहीं ले सकते। बच्ची के लिए है, रख लीजिए। धन्यवाद सेनापति जी। यह बच्ची देखने में बहुत अच्छी लगती है, यह मेरी तरफ से भेंट है। मुझे छावनी में काम है तो अब चलता हूं। जाओहाई का ख्याल रखिए। धन्यवाद सेनापति जी। अलविदा। सेनापति जी सावधानी से जाइए। टुआन, तू आखिर कहाँ है? बच्ची बहुत प्यारी है। बीवी, क्या यह बच्ची दाजुआंग की है या फिर टिएजू की है? किसी की नहीं, यह बच्ची मेरी है। हमारी है। तुम अब भी बच्चा पैदा कर सकती हो। पिताजी, आप लौट आए। दाजुआंग, तेरी आंखों को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अनजाने में चोट लग गई। और पैर भी टूट गया। यह फिर से कोई बोझ तो नहीं है? काम करते समय सावधान रहो, वरना फिर तेरी माँ नाराज हो जाए। मैं उसकी माँ नहीं हूँ। अब मेरा एक ही बेटा है टिएजू। तूने फिर से अपनी माँ को नाराज क्यों किया? आप अपने बेटे से नाराज मत हो। मुझसे एक पल की चूक हुई, अनजाने में गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ अब ऐसा नहीं करूंगा। झाओ दाजुआंग, तुम और श्याओमेई, यह सोच छोड़ दो। मैं नहीं दूंगी। जीजी को तुम्हें देने का सवाल ही नहीं। अगर तुम दोनों में जरा भी इंसानियत है तो अपना लालच छोड़ दो। मैं तो सोच ही रहा था, तुम दोनों जीजी से इतना प्यार क्यों करते हो? तो असल में तुम्हें उससे कुछ हासिल करना है। मैं तुम दोनों को बता देती हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम दोनों जीजी के एक बाल को भी हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, जब तुमने पहले चाल चली तो हम भी वही करेंगे। तो हम घर अलग कर लेंगे। तुम वह सम्मान पत्र और पैसे का थैला मुझे दे दो। यह सेनापति जी ने जाओहाई के इलाज के लिए दी है। यह पैसे ले सकते हो तो तुम्हें जीजी मुझे देनी होगी। दादी, जीजी उनके साथ नहीं जाना चाहती। जीजी डर गई है। जीजी डब मत, दादी तुम्हारे साथ है। गुओ श्याओमेई, मैं समझती थी। मैंने तुम्हारे साथ कभी वो नहीं किया। जब तुम्हें साग खाना था मैं पहाड़ से तुम्हारे लिए लाती थी। घर में जो भी एक रोटी होती सबसे पहले तुम ही खाती थी। इसी तरह मेरा एहसान चुका रही हो। किसे चाहिए तुम्हारा वह मामूली सा अनाज? यह तो मेरे दांत के बीच भी नहीं भरता। जीजी को मुझे दे दो, मुझे दो। हट जाओ तुम। अच्छा, तू मेरे सामने से दफा हो जा। तू हमेशा रास्ते में आती है। तू मरती क्यों नहीं? दादी, आप ठीक हैं? जीजी दादी ठीक है, तू चिंता मत कर। तुम लोग मेरी दादी को हाथ नहीं लगा सकते। जिजी, जिजी, बीवी, जिजी, ठीक है ना? हाथ में दर्द हुआ। दादी, मैं ठीक हूँ। कमीना कहीं का, इतनी ताकत थी तुझ में। मुझे छोड़ो, जल्दी जाओ। जल्दी जाकर जिजी को वापस ले आओ। ठीक है। जिजी को मुझे दे दो। कमीना, तेरी माँ ने बड़ी मेहनत से तुझे और टिएजू को पाला। अपनी माँ के साथ ऐसा। निकल यहाँ से, मेरा बेटा तू नहीं रहा। अच्छा, एक अजनबी कमीनी के लिए अपने बेटे को भी छोड़ दिया।
मैं देखूंगा। तू उसे कुछ दिन बचा सकती है, क्या हमेशा बचा पाएगी? बूढ़े कमीने, इस थप्पड़ की कीमत मैं तुझे चुकानी पड़ेगी। जब से मेरी और शियाओमई की शादी हुई तभी से तय था, यह घर हमारा है। अब तो अलग हो गए हैं, तुम लोग इस घर में कभी नहीं आ सकते। पिताजी, आपके पैर को क्या हुआ? काम पर गिर पड़ा, कोई बात नहीं। पिताजी, आप भी ना। तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? मैंने बेटे को भेजा है अपने दादा को घर ले जा। तुझे क्या आपत्ति है, बाहरी? मैं बाहरी? मुझे देखना है, यह है कंगाल, क्या पाल पाएगा? तुम 2 बूढ़े और एक बच्ची। अरे माँ, इस दूसरे भाई के घर तो बीवी कई सालों से बीमार है। तू इस मंदभागिनी को ले जा रही है, क्या इसके साथ अभिशाप ले जाएगी? उस बीमार औरत को मार डालेगी? चुप रह। तुझे लगता है सब लोग तेरी तरह होते हैं, बेईमान? चाचा दर्द नहीं, दर्द नहीं। मैं अपशिकुन में विश्वास नहीं करता, और अभिशाप में भी नहीं। माँ, बच्ची मेरे साथ रहेगी। मैं मिट्टी खाऊंगा, लेकिन बच्ची को भूखा नहीं रखूंगा। जिजी, क्या तू दादी के साथ चलेगी तिएजू चाचा के घर रहने? हाँ, मैं चलूंगी। तो चलो, अभी घर जाकर सामान बांधते हैं। जल्दी कुछ सोचो। यह मंदभागिनी अगर सच में तिएजू के घर गई तो फिर उसे ढेर सारी अच्छी चीजें मिल जाएंगी। मुझे डर है मैं इसे वापस नहीं छीन पाऊंगा, इस मंदभागिनी को। मत छुओ, यह घर मेरा है, घर का सामान भी मेरा है। तुम लोग कुछ नहीं ले जा सकते, एक भी चीज नहीं। ले जाना है तो जिजी को छोड़ दो। ख्वाब में सोचो। तो फिर एक भी चीज नहीं ले जा सकते। मुझे याद है इस पुराने घर में उस संदूक में तेरा दहेज रखा है। वह तो मायके से मिला था, इकलौती चीज। हाँ 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 हाँ, और पिताजी का हुक्मनामा भी। क्या तू ये सब छोड़ देगी? मुझे गुस्सा आ रहा है। झाओ दाजुआंग, वह गुओ शियाओ मई तुम्हारे पिताजी की थी, जो उन्होंने जान देकर लाई थी। तुम्हारा ज़मीर मर गया। तुम लोग ऐसा करके डरते नहीं भगवान से। बिजली गिरेगी, तू करके दिखा, बिजली गिरा दे। इस मंदभागिनी में बड़ी करामात है। पिताजी के हुक्मनामे को छूने की हिम्मत नहीं उनमें। उस पर तो सेनापति की राजकीय मोहर है। उसमें लिखा है पिताजी उत्तर पश्चिम के युद्ध नायक थे। उसे छूना जुर्म है, जेल होगी। किससे डरा रहा है? सही है। भैया ने यह काम बहुत बेरहमी से किया, अब तो भगवान भी नहीं सहते। जिजी, क्या तू दादा दादी के साथ चाचाजी के घर चलेगी? पिताजी माँ, हालांकि इन दिनों हुई की तबीयत ठीक नहीं रहती, घर में तंगी भी है। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप लोग आराम से रहो, आपको परेशानी नहीं होगी। जिजी को मैं अपनी बेटी जैसा मानूंगा, उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। जिजी, तिएजू चाचा तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वह अपने वचन के पक्के हैं। धन्यवाद तिएजू चाचा। तिएजू, मैं अभी काम कर सकती हूँ। मैं तेरे पिता की देखभाल कर लूंगी। बस जिजी बच्ची है, बचपन से घर घर घूमती रही, अब हमारे झाओ परिवार में आई है, हमें उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, हम गरीब हैं लेकिन हौसला बुलंद है। मैं भी काम में मदद करूंगी, अपना ख्याल भी रख सकती हूँ। चलिए पिताजी माँ, हम चलते हैं। चलो चले। बीवी, माँ, पिताजी आ गए हैं।
बीवी 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 तुम्हें क्या हुआ? बीवी बहू तू ठीक है ना? माँ आप लोग कैसे आ गए? आंटी जी नमस्ते। यह कौन है? यह हमारे घर गोद ली हुई बेटी है। बेटी? बेटी भी मिल गई। बीवी जल्दी बिस्तर पर ले चलो। तुम मुझे डरा रही हो। बीवी बीवी तुम मुझे डरा रही हो। चूल्हे पर दवा चढ़ी है, दवा पी लो तो ठीक हो जाओगी। हाथ बहुत कम है, ठंडक पहुंचानी पड़ेगी। आओ जीजी, दादी ठंडा पानी लाती हूँ, तू यहीं रह, आंटी का ध्यान रखना, ठीक है ना? ठीक है, जीजी आंटी का ख्याल रखेगी। आंटी दर्द नहीं होगा, आंटी जल्दी ठीक हो जाओ, तभी दादी और टीएजू चाचा खुश रहेंगे, जीजी भी खुश होगी। आंटी जाग गई। बच्ची 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 तू ठीक है? दादी, जीजी, तूने तो मेरी जान निकाल दी। दादी आंटी चिंता मत करो, जीजी ठीक है। आंटी आप आराम करो। कितनी प्यारी समझदार बच्ची है। अगर मेरा पहला बच्चा नहीं गिरता तो आज इतना बड़ा होता। दिल की बीमारी दिल से ही दूर होती है। इतने कम समय में हुई हुई का चेहरा खिलता। बीवी पहले दवा पी लो। चाचा क्या मैं दवा पिला सकती हूँ? हुई हुई हमेशा बेटी चाहती थी, आज उसकी इच्छा पूरी हुई। बच्ची तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जीजी है, छाओ जीजी। जिजी जिजी तू निश्चिंत रह, अब से हमारे घर में कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। बीवी जल्दी देख, जंगली मुर्गी। कहीं किसी के घर की तो नहीं? इस अकाल में हमारे छाव गांव में किसी के पास मुर्गी पालने की हैसियत नहीं। देखो कितनी मोटी है। घर की मुर्गी ऐसी नहीं होती। यह मुर्गी सही वक्त पर आई है। जानती है हमारी जीजी आज पहली बार आई है, माँ पिताजी के लिए नॉनवेज बनाएंगे। अकाल में मुर्गी मिल गई। सच में जीजी हमारे लिए खुशकिस्मती लाई है। हाँ, हमारी जीजी सच में खुशनसीब है। यह मंदभागिनी, तेरे कारण कितने लोग मरे। अब शकिन लाने वाली, झाओ गांव से निकल जा। बच्ची तुझे क्या हुआ? जीजी, कहीं तबीयत तो खराब नहीं? दादी, मैं अपशकुन नहीं हूँ, है ना? मैं अच्छी किस्मत लाती हूँ, है ना? हमारी जीजी तो इस दुनिया की सबसे खुशनसीब बच्ची है। आज हम इस मुर्गी को पका देंगे, हमारी जीजी को खिलाएंगे ताकि हमारी जीजी अच्छे से खाए। हमारी जीजी बिल्कुल अपशकुन नहीं है ना? दादी, जिजी तू निश्चिंत रह, अब कोई नहीं तुझे अपशकुन कहने की हिम्मत करेगा। जो कोई बोलेगा मैं उसका मुंह फाड़ दूंगी। हाँ ताजुआ
कमीने, फिर आ गया, निकल जा यहां से। दाजुआ, कमीने, फिर आ गया, निकल जा यहां से। वहां है तेजू, यह हमारी मुर्गी है। मुर्गी मुझे दे। आज वह मंदभागिनी तिएजू उसे घर ले गया। वह बहुत खुश होगा। जरूर कोई अच्छी चीज निकलेगी। थोड़ी देर में जब अंदर जाएंगे, जो अच्छी चीज दिखेगी सीधा छीन लेंगे। मुर्गी मुर्गी मुर्गी। हट जाओ। सुना नहीं, हट जाओ। कह रहा हूं, मुर्गी मुझे दे। चाओ दाजुआंग, हद से आगे मत बढ़। तेरा घर गांव के एक छोर पर है। तेरी मुर्गी हमारे घर कैसे उड़ाई? क्यों नहीं? यह हमारी मुर्गी है। मैं अपनी मुर्गी नहीं पहचानूंगा। मुर्गी मुझे दे। चाओ दाजुआंग, बचपन से तू मुझसे 2 साल बड़ा है। हमेशा मुझे दबाता रहा। मैं कह रहा हूं, आज बिल्कुल नहीं होगा। चाओ दाजुआंग, तेरे घर की मुर्गियां मैंने पाली हैं। यह मुर्गी मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ बहाने मत बनाओ। जाओ दाजुआंग, मैंने तुझे 20 साल पाला। मैंने पूरा किया एक माँ का फर्ज। आज से तुम हमारे घर मत आया करो। मैं तुम्हें जब भी देखूं पीट दूंगी। चुड़ैल, मैं तो तुझे अच्छे से जान गई। तुझे जरूर पता है कि झिझी धन लाने की क्षमता रखती है। तू नहीं चाहती कि हमें हिस्सा मिले, इसलिए ऐसा बोल रही है ना? अरे चुड़ैल, तूने तो बड़ा गांव खेला। बकवास करती है। पीट पीट कर मार डालूंगी। मेरे घर से निकल जा, नालायक कहीं की। बकवास मत कर। बाहर निकल जा यहां से। मेरे घर से निकल जा। जल्दी मत कर, मुझे यकीन नहीं ये झाओ तिएजू और उसके लोग झेल पाएंगे बदनसीब बच्ची की धन किस्मत। जब वे लालच करने लगेंगे तब उन पर मुसीबत आएगी। बदनसीब बच्ची खुद ब खुद हमारे पास लौट आएगी। मेरी पत्नी ही समझदार है। तेजू, 7 दिन बाद मैं तुम्हारे पूरे परिवार की लाशें उठाऊंगा। मेरा झाओ खानदान शर्मसार हो गए। हमने ऐसा पाला नालायक जीव। दादाजी, आपके पैर से खून बह रहा है। पापा, पापा। कोई बात नहीं। दादाजी, आपकी दवाई गिर गई। चिंता मत करो। दादाजी, यह लग क्यों नहीं रहा? क्या दवाई काम नहीं कर रही? हाँ, दवाई बेअसर हो गई। लेकिन दादाजी, आपके पैर से अभी भी खून बह रहा है। दवाई तो है नहीं, अब क्या करें? कोई बात नहीं, यह छोटी सी चोट है। दादाजी, मैं इसे बिल्कुल अहमियत नहीं देता। इतना खून बह गया, यह कैसे कोई बात नहीं। मैं अभी पहाड़ पर जाता हूँ खून रोकने वाली जड़ी बूटी लाने। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं। पिताजी, कोई परेशानी नहीं। वैसे हुई को भी बीमारी के लिए जड़ी बूटी चाहिए। मैं साथ में ले आऊंगा। तिएजू अंकल, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? तिएजू अंकल, चीची को बहुत सारी जड़ी बूटियां पता है। पहले जब मुझे मारकर जख्मी किया जाता था, मैं खुद ही जड़ी बूटी तोड़ती थी। फिर दर्द जल्दी ठीक हो जाता था। जी, चाहे पहले तुम्हारे साथ जो भी हुआ हो, अब से हमारे घर में ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि तुम जाना चाहती हो तो अंकल के साथ चलो। पत्नी जंगली मुर्गे को पहले बंद कर दो। मैं तुम्हारे लिए सूप बना दूंगा। क्या हुआ? डेमा अभी भी काम कर सकती है।
मैं हुई की देखभाल कर सकती हूँ। तू बस निश्चिंत रह। चिची को साथ लेकर जड़ी बूटी तोड़ने जा। शुक्रिया माँ। जा। अपनी माँ से कैसा शुक्रिया? पिताजी, हम चलते हैं। तेजू, तू झिझी का अच्छे से ख्याल रखना, उसे चोट न लगने देना। चिंता मत करो पत्नी। अरे, मिल गया मुझे। अंकल, मुझे लिंक्स मिल गई। देखो, यह तो लिंक्सी है। इस अकाल में पहाड़ पर सारी घास बूटी खत्म हो गई है। सोचा नहीं था यहाँ एक लिंक्सी छिपी होगी। यह चीज तो मैं 8 साल से ढूंढ रहा हूँ। नहीं सोचा था कि आज मिल जाएगी। चिची सच में हमारी किस्मत का सितारा। यह लिंक्सी चाची की बीमारी ठीक करने के लिए है। चमत्कारी दवा है। इस लिंक्सी की मदद से हुई की जान बच जाएगी। चाची यह खाकर ठीक हो जाएंगी। हाँ, बस इसे खा ले। चाची जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि चाची जल्दी ठीक हो जाएं। मैं चाची के लिए बहुत सारा लाऊंगी, यह चीज खाने के लिए। हमारी चिंची तो सच में बहुत समझदार और प्यारी बच्ची है। आओ बच्ची, चलो आगे चलते हैं। तेजू अंकल, मुझे फूल मिल गया। कौन सा फूल? मुझे दिखाओ। यह तो दाजी है। वह पवित्र फूल जो खून रोकता और जख्म भरता है। मैं इस पहाड़ पर चारों ओर ऊपर नीचे इतनी देर से दवा ढूंढ रहा हूं। पहली बार मिला है दुर्लभ दाजी और लिंक्सी। क्या चिची सच में किस्मत का सितारा है जो सौभाग्य लाती है? क्या यह फूल दादाजी के पैर का खून रोक सकता है? हाँ, इस फूल की मदद से दादाजी के पैर का दर्द दूर हो जाएगा। अच्छा। चिची सच में हमारी किस्मत का सितारा है। चिची, अंकल पहले तुझ पर दवा लगा दूं। जरूरत नहीं अंकल, अगर मैं लिंक्सी लगाऊं तो खत्म हो जाएगी। चिची सुन, अंकल सीधा साधा आदमी है। मुझे नहीं पता उनकी बात सच है या झूठ, लेकिन भले ही हमारे पूरे परिवार को इस दवा की जरूरत हो, हम सब फिर भी चाहते हैं कि तू पहले ठीक रहे और खुश रहे, समझी? लेकिन दाजुआंग अंकल और श्याओमेई चाची ने कहा किसी से प्यार करने का मतलब है उसे सबसे अच्छी चीज देना। बिल्कुल नहीं झिझी, किसी से प्यार करना मतलब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। हम बस चाहते हैं कि तू ठीक रहे और खुश रहे, समझी? लेकिन दादाजी की चोट। झिझी, यह बड़ों का काम है। अंकल से वादा करो, आगे भले ही किसी का भला करना, तो भी खुद को कुर्बान मत करना, समझी? समझ गई तेजू अंकल। क्या यही खुशी का एहसास है? चलो बच्ची, हम जल्दी लौट चलते। दादाजी के लिए दवा लेकर दादाजी का पैर ठीक कर देंगे, अच्छा? चलो चलते हैं। तेजू अंकल, मुझे नीचे उतार दो। कोई बात नहीं झिझी, जरूरत नहीं। अंकल तुझे पीठ पर लिए है, गोद से ज्यादा सुरक्षित है। क्या हुआ चिची? तेजू अंकल, क्या आप लोग चीची को अकेला नहीं छोड़ोगे? चीची बहुत आज्ञाकारी है। बिल्कुल नहीं, चीची, हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तो तुझ पर मरते हैं। सच में? सच में। कीमती औषधि केसर। तेजू अंकल, यह फूल कितना सुंदर है। अब से हमारे घर में
कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। देखो जंगली मुर्गा, क्या जिजी को खुश करने से सच में अच्छी किस्मत आती है। यही कारण है कि वह हमेशा लोगों से चोट खाती आई है। वे जिजी को सताकर फिर उस पर मेहरबानी करते हैं ताकि जिजी खुश हो जाए और उन्हें ज्यादा चीजें मिलें। तिएचू अंकल, तिएंजू, तू क्या सोच रहा है? चाहे जिजी किस्मत लाए या नहीं, वह अब मेरी अपनी बेटी है। काश मेरा अंदाजा गलत हो। जिजी, आ चलो घर चलते हैं। चलो। माँ पत्नी, मैं लौट आया। दादाजी, दादी जी, हम लौट आए हैं। तुम सब घर पर हो? कोई जवाब क्यों नहीं दिया? क्या हुआ? चमकता कंगन। अरे धीरे बोलो। माँ, इतनी कीमती चीज कहाँ से आई? कहूँ तो शायद तुम्हें यकीन न आए। यह मिली थी जंगली मुर्गे की पिछवाड़े से। जंगली मुर्गे की पिछवाड़े से? यह कंगन कितना सुंदर है। अंकल, मुझे लिंग सी मिल गई। तिएचू अंकल, मुझे फूल मिल गया। यह दाजी है। यह तो कीमती केसर है। एक बात है, ऐसा लगता है झिझी सच में हमारे लिए सौभाग्य ला रही है। चाहे झिझी शुभ हो या अशुभ ही हो, झिझी अब मेरी अपनी बेटी है। मैंने बहुत दिनों से हुई को इतना खुश नहीं देखा। चाहे जिजी 7 दिन के भीतर या 7 दिन बाद, वह हमारे झाऊ परिवार की बच्ची है। हुई यह कंगन, मुझे पता है तुम हमारे घर में सबसे ज्यादा मेहनती हो, लेकिन यह कंगन। माँ, तुम क्या सोच रही हो? मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं, इन बाहरी चीजों की। और अगर यह सच में हमारी जीजी लाई है, तो और भी उसे खुद ही रखना चाहिए। जीजी, यह कंगन तुझसे अपने पास अच्छे से रखना। आगे अगर कभी मिठाई खाने का मन कर, तो इसे गिरवी रखकर मिठाई ले लेना। अच्छा? लेकिन चाची, जीजी को नहीं चाहिए। आपकी सेहत ठीक नहीं रहती, ये आप ही पहन लीजिए। मेरे लिए तो यह परिवार ही काफी है। जीजी, यह तेरा अपना है। याद रखना, किसी को मत देना, समझी? शुक्रिया चाची। आज जिजी मैं तुझे पहना दूँ। तिएजू, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। क्या बात है पत्नी? मैं गांव के मुखिया के घर जाना चाहता। औपचारिक रूप से जीजी को गोद लेने की कार्यवाही। पत्नी, तू कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही? क्या सोच रही है? जीजी चीजें उसी की अपनी है, किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं, समझ गए? ओह, ऐसी बात है, मैं भी यही सोचता हूँ। लगता है हम दोनों की सोच एक है। मैं गांव के मुखिया के घर जाऊंगा, जीजी का नाम दर्ज करवाऊंगा। तुम लोगों ने अभी तक पूछा नहीं कि जिजी राजी है या नहीं। हाँ, ठीक है। है ना? जी, तू चाहेगी हमारे परिवार की बनना? मैं राजी हूँ। बहुत बढ़िया। मैं तिएजू आखिरकार बाप बन गया। मुखिया जी, तिएजू, तुम लोग हमारे घर क्यों आए? मुखिया जी, हम जीजी को गोद लेने आए हैं। अब से यह हमारी बेटी है। हम इसे अपने झाओ परिवार में शामिल करेंगे। तुम्हें पता है पिछला परिवार। मुखिया जी, आप क्या कहने वाले हैं? लेकिन कोई बात नहीं, मैं और हुई उसे गोद लेने के लिए तैयार हैं, अपनी बेटी बनाने के लिए। हम पूरी तरह से तय कर चुके हैं। जब तुम लोगों ने तय ही कर लिया है, तो मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए।
मेरे साथ अंदर चलो। चलो चलो चल जीजी। अब से जीजी हमारे झाओ परिवार की बच्ची है। चलो निकलते हैं। माफ करना। अभी डरी तो नहीं बच्ची? चीची को कुछ नहीं हुआ। तू भी बच्ची को लेकर संभल कर चल, इतना उतावला मत बन। हाँ 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 हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी छोटी राजकुमारी को चोट लग जाए। बीवी, यह तो असली सोना है। क्या किसी से गिरा है? इस अकाल के समय इसके घर में इतना महंगा कंगन खरीदने की ताकत है। टुआन बीवी, तुम्हें याद है यही कंगन? क्या यही चिका हो सकता है? लाओ। क्या सोच रही हो? चाहे जीजी सच्चा हो या बुरा, वह सबसे पहले हमारी बेटी है। हमें उसकी किस्मत नहीं छीननी चाहिए। यह सोने का कंगन ले जाकर मुखिया जी को सौंप। मेरा मानना है इंसान को हमेशा सच्चा और सीधा होना चाहिए। हमें कभी नहीं बनना चाहिए लालची और बुरा इंसान। देखो इस कंगन पर बनी नक्काशी और नाम भी है। देखते ही लगता है माँ बाप ने बहुत से देकर बनवाया है। अब हम खुद माँ बाप हैं, ऐसी चीज पर गलत नजर नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, तो हम अभी मुखिया जी के पास चलते हैं। मुखिया जी को कहेंगे कि जिले में हर जगह मालिक का पता लगाएं। चलो जी जी। इस अकाल के समय तुम लोगों जैसे सच्चे दिल वाले अब बहुत कम मिलते हैं। बच्ची, उस वक्त मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तेरा साथ नहीं दे सका। अब तेरे अपने माँ बाप हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, चीची को अब अपने माँ बाप मिल गए। जीजी, तूने मुझे क्या कहा? माँ, हाँ बेटा, माँ यहाँ है। माँ अब से जीजी की रक्षा करेगी, तुझे स्वस्थ और सुरक्षित रखेगी, ठीक है ना? पैरी, बच्ची, चलो चलते हैं। क्या तुमने मेरी बेटी का कंगन देखा है? कैसा कंगन है? उस पर एक छोटा खरगोश है और उस पर टुआन टुआन लिखा है। वह मैंने अपने पति के साथ मंदिर में अपनी बेटी की सलामती के लिए मांगा था। क्या यही कंगन है? हाँ हाँ, यही मेरी बेटी का कंगन है। संत जी ने कहा था, जब तक यह कंगन रहेगा मेरी बेटी वापस आ जाएगी। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो। साहिबा, यह कंगन हमारे गांव में तियजू के परिवार ने पाया है। आपको बस उनका शुक्रिया करना है। तियजू, उनका परिवार गरीब है, लेकिन उनमें हौसला है। यह कंगन मिलते ही सबसे पहले मेरे पास लाए। बोले, मालिक ढूंढो। मालिक ढूंढने के लिए कहा। इतनी सच्ची नेक नियत बहुत ही कम देखने को मिलती है। शाओ चुई, तू जल्दी जा। 10 किलो चावला, 50 मुर्गियां और 100 अंडे। मैं खुद जाकर उनका शुक्रिया करूंगी। साहिबा, साहिबा, आप ठीक हैं? साहिबा, अभी छोटी बिटिया का कंगन मिल गया। आप बहुत उत्तेजित हो गई। आपको अभी आराम करना चाहिए। नहीं, मुझे खुद जाकर उन्हें धन्यवाद करना है। मैं किसी को भेजकर उन्हें सामान दूंगी। तो आप जरूर उन्हें अच्छी तरह से धन्यवाद देना। आप निश्चिंत रहें। मैं उन्हें लेकर चलती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। आप पहले जाकर आराम कीजिए। तियजू, यह सब जनरल साहिबा की तरफ से है, तुम्हारे परिवार के लिए है। जनरल साहिबा, आज सुबह तुम्हें सोने का कंगन नहीं मिला था। वह सोने का कंगन जनरल साहिबा ने अपने बच्चे के लिए खास बनवाया था। वह बहुत अनमोल है।
इसलिए वह आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, इसलिए यह सब सामान आपके लिए भेजा है। मुखिया जी, यह तो हमारा फर्ज था। यह तो साहिबा का दिल से दिया हुआ है, तुम लोग इसे रख लो। इतने सालों से गांव की हालत ठीक नहीं रही, तुम्हारे परिवार का भी ख्याल नहीं रख पाए। आगे कभी मुश्किल हो तो सीधे मुझसे बोल लेना। ठीक है, शुक्रिया मुखिया जी। अच्छा, तो हम चलते हैं। ठीक है, रख दो। फिर मिलेंगे। मुखिया जी ध्यान से जाना। दादी कितने सारे अंडे हैं। माँ ये अंडे खा लें तो क्या ठीक हो जाएंगी? हाँ, हमारी जीजी भी अंडे खाएगी, लंबी होने के लिए और स्वस्थ रहे, है ना? जीजी नहीं खाएगी, जीजी सिर्फ चाहती है माँ जल्दी ठीक हो जाए। जीजी सचमुच हमारे घर की सबसे समझदार बच्ची है। यह सब खा लो, तेरी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी और फिर तेरे लिए एक छोटी बहन लाएंगी, अच्छा लगेगा? जीजी जरूर अपनी बहन का ख्याल रखेगी। तो आज रात हम कुछ अच्छा खाएंगे, हुई हुई की तबीयत सुधारने के लिए। चलो जीजी, चलो। आओ सब्जी खाओ। माँ, लेग खाओ। नहीं नहीं, यह लेग हमारी जीजी को खिलाओ। माँ को बहन के लिए और खाना चाहिए। शुक्रिया जीजी। बहन तू जल्दी आना, जीजी के साथ खेलना। बीवी, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? बीवी, तुम ठीक तो हो ना? दादी माँ को क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? तुम्हारी माँ बीमार नहीं है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि जल्दी ही तुम्हें एक छोटी बहन मिलने वाली है। सच में? बिल्कुल सच। तुम मजाक तो नहीं कर रही? बीवी, तुम्हें क्या हो गया? टिएजू, मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या कहा? हुई हुई कह रही है, तुम जल्द ही बाप बनने वाले हो। मैं बाप बनने वाला हूँ। अभी तो शुरुआत है, शुरुआत में नहीं करनी चाहिए इतनी बड़ी हरकतें। अरे बीवी, आओ, धीरे से आओ। 8 साल हो गए, हम 8 साल से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार संतान होने वाली है। यह सब हमारी जीजी की बदौलत है। जब से जीजी हमारे घर आई, मेरी खांसी कम हो गई, मन भी अब खुश रहता है। अब जीजी अब छोटी लक्ष्मी नहीं है, अब है बड़ी लक्ष्मी है। बड़ी लक्ष्मी। यह कैसे तोड़ा जाता है? तोड़कर यहाँ से लपेट दो। अब हुई हुई गर्भवती है और जनरल साहिबा ने इतनी मुर्गियां और चावल भी भेजे हैं। मैं सोच रहा हूँ हुई हुई को लेकर कस्बे जाकर दिखाऊं। हाँ जरूर दिखाना चाहिए। टिएजू उस पिंजरे की सारी मुर्गियाँ कस्बे ले जाकर बेच दो, जितने पैसे मिले सब हुई हुई के इलाज में लगा देना। तो जीजी तुम्हारी देखभाल में छोड़ देंगे। तुम निश्चिंत होकर जाओ, घर में संभालूंगा। टिएजू हुई हुई का ख्याल रखना, हमारी चिंता मत करना। ठीक है। चलो। थोड़ी देर में दादी तुझे स्वादिष्ट खाना बनाएंगी। दादा दादा आपके पैर। कुछ नहीं हुआ। यह पैर ऐसे कैसे हो गया? छोटी बात है, जब हम लड़ाई में जाते थे इससे कहीं ज्यादा बड़े घाव हुए हैं। तू चुप रह, तेरे पैर की यह हालत है, लड़ाई तो दूर की बात है, अब तो चलना भी मुश्किल है। क्या सच में इतना गंभीर है? बीवी, मेरा पैर बेकार नहीं होना चाहिए,
जल्दी मुझे उठाओ, मुझे अभी भी सेनापति की सेवा करनी है। पी लो। मैं नहीं पीता। तू तिएजू की बीवी को पिला दे, उसे अब गर्भ है, उसे अच्छी ताकत चाहिए। तू इतना जिद्दी क्यों है? यह जीजी ने खास तुझे बाहर से लाकर दिया है। तू जीजी की मेहनत मत बेकार कर। दादा, आपकी टांग जल्दी से ठीक हो जाओ। दादा अपनी जीजी की बात मानेगा। दादा, क्या तुम सेनापति को चिट्ठी लिखोगे? हाँ, दादा सेनापति को चिट्ठी लिखेगा। सेनापति ने हमसे वादा किया था कि दादा के पैर ठीक होते ही वह हमारे पूरे परिवार को शहर ले जाएंगे। वाह! जी, जरा देर बाद यह चिट्ठी दरवाजे पर खड़े संदेशवाहक को दे देना। ठीक है। जिजी, पापा, क्या आप माँ को दवा खाने ले जा रहे हैं? हाँ, जाकर देखेंगे। माँ के पेट वाला बच्चा कैसा है? सब ठीक होगा। कियाओ हुई फैन को गर्भ लग गया। यह सब उसी का कमाल है। अगर और इंतजार किया तो सारा फायदा छाओ तिएजू के घर वालों को मिल जाए। तो मैं Zizi. Zizi. Jizzy. यह बच्ची कहाँ गई? क्या तिएजू उसे दवाखाने ले गया? 2 दिन पहले उसने कहा था कि दवाखाने जाकर छोटी बहन को देखेगी। यह बच्ची सच में बहुत नटखट है। मुंह खोल। बीवी, अब हम क्या करें? अरे नहीं, इस बार मैं ज्यादा नहीं मांग रहा। तुझे बस मेरी बीवी को गर्भवती करना है, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। अगर तूने नहीं किया तो आज के बाद तू कभी नहीं देख पाएगी टियाओ पोजी और कियाओ वीफेन को। विरोध मत करना, किसी को पता नहीं कि तू यहाँ है। बस तू मेरा काम कर दे, मैं तुरंत तुझे छोड़ दूंगा। और हाँ, मेरे लिए एक सोने का कंगन पैदा कर दे, नहीं तो। साहिबा, छोटी बिटिया का पता चल गया है। हमें वह चोर मिल गया जो बिटिया को उठा ले गया था। उसने बताया कि वह छाओ गांव में है। जल्दी मुझे ले चलो, मैं खुद छाओ गांव जाकर अपनी तुआन तुआन को ढूंढूंगी। बाहर निकल, दाजुआंग, बाहर निकल। बाहर निकल। छाओ दाजुआंग, बाहर आ। झाओ तिएजू यहाँ कैसे आ गया? तू जब ननी मुसीबत को उठा रहा था तब पकड़ा गया। नामुमकिन है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जाओ तिएजू और कियाओ हुईफिन चले गए थे, तभी मैंने हाथ डाला था। झाओ दाजुआंग, बाहर निकल, बाहर निकल। झाओ दाजुआंग। जब तक पकड़े नहीं गए मैं यही कहता रहूंगा कि मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं।
बाहर निकल, अरे कमीने, बाहर निकल। बाहर निकल। झाओ दाजुआंग, तूने जीजी को कहाँ छुपाया है? तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? हमें क्या पता कि वह नन्ही मुसीबत कहाँ गई? झाओ दाजुआंग अब भी बहाने बना रहा है। दूत ने हमें सब बता दिया है। तुम्हारे घर की श्याओ मेई हमारी जीजी को उठा ले गई है। टीजू, तुम्हारी जीजी को गुओ श्याओ मेई उठा ले गई। क्या? जल्दी चलो। उसने कहा उठा ली तो उठा ली। तुम्हारे पास सबूत है क्या? मैं तो पूरे वक्त घर पर ही था। मैं उस नन्ही मुसीबत को कहाँ से उठाता? हाँ, बिल्कुल। तुम लोगों ने खुद बच्ची खो दी। और अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अच्छा ठीक है। जब इतने साफ हो तो हमें घर में तलाशी लेने दो। तुम्हारे कहने से तलाशी होगी। आज मैं तलाशी नहीं लेने दूंगा। हाँ, बिल्कुल। कुछ गड़बड़ है। जीजी अंदर है, अंदर मत जाने दो। इधर आ। क्या कर रहे हो? हट जाओ। क्या कर रहे हो? जीजी, मुझे छोड़ दो। अरे झाओ दाजुआंग, क्या देख रहे हो? उन्हें रोको। हट जाओ यहाँ से। यह मेरा घर है। तुम लोगों को क्या हक है? इधर आओ। अंदर मत जाओ। मुझे छोड़ दो। बीवी, यहाँ मैं हूँ। तुम आराम से जाओ, मत जाओ। रुको, तुम लोग बाहर निकलो। तुम अंदर मत जाओ। मुझे छोड़ दो। वो चीज नीचे रख दो। जीजी 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 जीजी। जीजी, 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 जीजी। माँ, जीजी मिल गई। पहले घबराओ मत। मैं इन दोनों के साथ इतने सालों से रह रही हूँ। जब ये इतने बेचैन हैं, तो जीजी जरूर इसी घर में है। तुम ध्यान से ढूंढो। जल्दी ढूंढते हैं। वहाँ। जीजी, 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 जीजी। सोने और जेड के कंगन। ये सब जरूर जीजी से लिए गए हैं। लगता है इन दोनों ने पहले से ही जीजी पर नजर रखी थी। यह मेरी ही गलती है कि मैंने इन पर भरोसा किया। मेरी वजह से ही जीजी को तकलीफ हुई। माँ, जब इन्हें इन चीजों की इतनी परवाह है, तो हम इन्हीं का फायदा उठाएंगे। मुझे छोड़ दो। हाथ छोड़ो। मुझे छोड़ दो। छोड़ो। यह मेरा है। किसने तुम्हें लेने को कहा? बुढ़िया, चीजें नीचे रख दो। बुढ़िया, और कोई भी ले जाए, तू नहीं। मैंने 10 महीने पेट में रखकर तुझे जन्म दिया। तुझे पालने में अपनी जान लगा दी। मैं बुढ़िया हूँ, तो तू क्या चीज है? तेरा बेटा बनना किसे मंजूर है? इतनी गरीबी में तू किस लाई? कमीना कहीं का। कहावत है, बेटे को माँ बुरी नहीं लगती, कुत्ते को घर गरीब नहीं लगता। और तू, तेरा विवेक सुअर खा गया क्या? ये चीजें चाहिए। तबाता, जीजी कहाँ है? नहीं तो मैं ये ले जाकर हाकिम को दे दूंगी। कहूंगी कि तुमने चुराई है। चिंता मत करो, वह हिम्मत नहीं करेगी। हमने न कुछ चुराया, न कुछ छीना। तुम क्या इल्जाम लगाओगे? और मैं तेरा अपना बेटा हूं। अगर सच में वो दिन आ गया, तो क्या तू मुझे सजा दिलवा पाएगी? हिम्मत है तो जाकर रिपोर्ट कर दे। तिएजू, इन्हें ले जाकर रिपोर्ट कर दो। ये चीजें मेरी हैं। सेनापत्नी आ गई। झाओ है, तुम यहाँ कैसे? सेनापत्नी जी। सेनापत्नी जी, ये सब इनका झगड़ा है। इन्होंने खुद बच्ची खो दी और हम पर दोष लगा रहे हैं। साहिबा,
यह लड़का वाकई बिना संस्कार के बड़ा हुआ, आपके सामने शर्मिंदगी हुई। सेनापति जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा न्याय कीजिए। मेरी बेटी इन्होंने उठा ली है। वह अभी बहुत छोटी है, इतना उठापटक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपसे विनती करती हूँ, हमारी मदद कीजिए। जल्दी उठो उठो, मैं भी एक माँ हूँ, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। मैं इस बार तुम्हारे छाव गांव अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने आई हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बच्ची को जरूर ढूंढ दूंगी। धन्यवाद साहिबा। सुनो, अंदर जाकर तलाशी लो। मेरी बेटी, मेरी बेटी। माँ रो मत, जीजी वापस आ गई। जिजी, दादी, मेरी जीजी ने कितनी तकलीफ उठाई। दादी के साथ चल। बच्चा, मेरा बच्चा, अगर मेरी बेटी न खोई होती तो वह भी इतनी बड़ी हो गई होती। इस बच्ची के नैन नक्श। माँ, जिजी डर मत, यह सेनापति जी हैं जिन्होंने तुझे बचाया है। कोई बात नहीं, मिल गई, बहुत अच्छा हुआ। सेनापति जी, सच कहूं तो हम सिर्फ जीजी से बहुत प्यार करते थे, हमारा कोई इरादा नहीं था उससे बेचने का। सेनापति जी, माँ हमारे लिए कुछ बोल देना। अब मिन्नतें करने आया। बच्ची चुराते वक्त कानून की याद क्यों नहीं आई? मैं डियाओ पोजी आज से छाओ दाजुआंग को अपना बेटा नहीं मानती। सेनापति जी, इन्हें क्या सजा दे? जो सेनापति जी कहेंगी वही होगा। मुझे जिंदगी भर सबसे ज्यादा नफरत है बच्चे चुराने वालों से। तुम दोनों बिल्कुल माफी के लायक नहीं हो। सेनापति जी, रहम कीजिए सेनापति जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। सुनो, इन दोनों को कोतवाली ले जाओ, इन्हें सीमा पर भेज दो, फिर कभी वापस ना आने पाए। सेनापति जी, जीजी, सेनापति जी को जल्दी धन्यवाद बोलो। धन्यवाद सेनापति जी। काश मेरी तुआन तुआन भी सही सलामत मेरे पास वापस आ जाए। साहिबा, रोइए मत। जिजी, तू सच में बहुत समझदार है। आंटी, रोइए मत, जैसा तू कहती है। तेरी नरम सी शक्ल देखकर मुझे हमेशा मेरी तुआन तुआन की याद आ जाती है। साहिबा, आइए। साहिबा, हमारे इस गरीब गांव में आपकी खातिरदारी के लिए कुछ खास नहीं है। कोई जरूरत नहीं। साहिबा, पानी पीजिए ना। शुक्रिया, जीजी। ये भारी भरकम काम तुम कैसे करोगी? आवा, मैं कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ। जीजी, जल्दी आओ। दादी तुझे पहुँच देती हूँ। जितना देखती हूँ तुआन तुआन जैसी लगती है। ये जीजी सच में बहुत बेचारी है। हमारे छाव गांव में आई, एक दिन भी सुख नहीं देखा। गांव वाले तो हमें जिंदा दफनाना चाहते थे। क्या? जिंदा दफनाना? क्या यहाँ कोई कानून नहीं है?
आंटी गुस्सा मत कीजिए, जीजी के पास माँ है, दादी है, दादा और पापा हैं। जीजी बहुत खुश है, भले ही मैं उनकी अपनी नहीं हूँ। जीजी उनकी अपनी बेटी नहीं है, तो क्या यह मुमकिन है कि ये मेरी तुआन है? जरा ध्यान से सोचो। जीजी हमारे छाव गांव आई थी 6 साल पहले, लापा त्योहार के दिन। अरे उस दिन मैं पहाड़ पर लकड़ी काटने गई थी, तो मुझे बर्फ के ढेर में से बिल्ली की तरह एक बच्चे की आवाज आई। वो रो रहा था और वो हमारी जीजी ही थी। लापा त्योहार, उसी दिन तुआन गुम हुई थी। आंटी रोइए मत। मेरी एक गुजारिश है, पता नहीं दादी जी इजाजत देंगी या नहीं। जनरल साहिबा, आप तो हमारे झाओ परिवार की उपकारी हैं, आप बेझिझक कहिए। और जीजी किस्मत से मिले हैं, क्या मैं उसे अपना सकती हूँ, अपनी मुंह बोली बेटी की तरह? जनरल साहिबा का मुंह बोली बेटी बनना हमारी जीजी का बहुत बड़ा सौभाग्य है। हुई तुम्हें क्या लगता है? जनरल साहिबा का मुंह बोली बेटी बनाना जीजी की किस्मत है, बस बच्ची को राजी होना चाहिए। जीजी, फिर मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू मेरी बेटी बनेगी? हाँ मैं चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीजी देख, यह जनरल परिवार का सबसे अनमोल रत्न है। आज यह तुझे अपनी बेटी बनाने का तोहफा है। धन्यवाद माँ। तूने मुझे क्या कहा? इसने अभी मुझे माँ कहा। साहिबा, जनरल साहिबा। मामा। साहिबा। माँ डरिए मत। ये छोटे हाथ कितने गर्म हैं। शुक्रिया। साहिबा, आप ठीक हैं? मालिक, आप आ गए? देखिए, यह हमारी मुंह बोली बेटी है। जीजी, इन्हें पापा कहो। नमस्ते पापा जी। यही है वो जो दुआन जैसी दिखती है। जनरल साहिब, अगर आपको बुरा न लगे तो यहीं खाना खाकर जाइए। हाँ, आज तो दोहरी खुशी है। यह मुर्गी भी आज 2 जल्दी वाला अंडा दिया है। जनरल साहिब, यहीं खाना खाइए। आइए जनरल साहिब एक प्याला आपके नाम। जनरल साहिब, आपके नाम। मैं और मेरी पत्नी, हमारी भी एक बेटी थी, मगर पिछले साल लापा त्योहार पर खीर खाते समय एक तस्कर उसे चुरा ले गया। इस बार यहां आना उसके कबूलनामे की वजह से हुआ, तभी मैं उसे खोजने निकला। जनरल साहिब, आप तो हमारे परिवार के मसीहा हैं। हमारी बेटी आपकी बेटी है। आगे से हम सब एक ही परिवार हैं। हाँ, आइए पी लीजिए। जनरल साहिब, छोटी साहिबा को चुराने वाला आखिरकार यूनशान जिले पहुंच गया है। जल्दी उसे लाओ। खुद ने देख। तूने आखिर मेरी बेटी को कहाँ ले गया? आपकी बेटी। मेरी बेटी कहाँ है? यही है, इसी की वजह से मेरा बच्चा मर गया। तुम्हारे आने से मेरा बच्चा मर गया। मनहूस। हिलना मत। तू ही है, तूने ही मेरा बच्चा चुराया है। मेरा बच्चा वापस दे। सच बता। वो तुम्हारी बेटी है और यही तुम्हारी बच्ची है। यह मनहूस है, यह सबको बर्बाद कर देगी। आखिर मामला क्या है? जब हम उससे मिले, वो पहले से ही ऐसा था। तो उसने पहले जो बयान दिया था, उस पर यकीन कैसे करें? जनरल साहिब, वह ठीक से होश में नहीं है, लेकिन हमने उसकी पत्नी को भी पकड़ा है। हो सकता है उसकी पत्नी जानती हो छोटी साहिबा कहाँ है। तो फिर किस बात का इंतजार? उसे कर आओ। लाओ।
मैं आपसे बहुत विनती करती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो प्लीज। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बताओ मेरी तुआन तुआन कहाँ है? मुझे भी नहीं पता उसने बच्चे को कहाँ बेच दिया। मुझे सिर्फ इतना याद है जल्दी से बच्चे के कपड़े बदलो, शाम को उसे भेजना है। मुझे बस इतना याद है उस बच्ची के कंधे पर आड़ू के फूल जैसा जन्मचिन्ह था। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। आड़ू के फूल का निशान। दादी तुझे पहुँच दू। अरे यहाँ तो एक आड़ू का फूल भी है। वो निशान कैसा था? आड़ू के फूल का निशान। उसमें 5 पंखुड़ियाँ हैं और वो कंधे के बिल्कुल बीच में है। अगर जीजी सच में जनरल साहिब की बेटी है तो क्या यह वही है? हाँ, बिल्कुल यही निशान है। यह वही बच्ची है जिसे मेरे पति ने जनरल के घर से चुरा लाया था। एक बार और कहो, वह आखिर है कौन? बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। यही वह आड़ू के फूल का निशान है और उस बच्ची के निशान से बिल्कुल एक जैसा है। यह वही बच्ची है जो जनरल के घर से चुरा कर निकाली गई थी। तुआन तुआन, माने आखिरकार तुझे ढूंढ लिया। Daddy, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, मैं बहुत उत्तेजित हो गई। जीजी, जनरल साहिब और जनरल साहिबा तुम्हारे असली माता पिता हैं। असली माता पिता? जीजी, मैं तेरा पापा हूँ। मैं तेरी माँ हूँ। तेरे पापा और माँ यहाँ हैं। माँ पापा, क्या तुम लोग मुझे नहीं चाहते? हम तुझे कैसे छोड़ देंगे? जीजी, असली माता पिता और पालक माता पिता दोनों अलग होते हैं। असली माता पिता, क्या वे मुझे छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तेरे असली माता पिता तुझे छोड़ना नहीं चाहते। तू एक बदमाश से चुरा ली गई थी। वे तुझे हमेशा ढूंढ रहे थे। जीजी जल्दी अपनी माँ और पापा को गले लगा। मेरी तुआन तुआन। पापा, माँ, इन्हें ले जाओ। जनरल साहिब, नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप यह क्या कर रहे हैं? जीजी इतने सालों से बाहर भटक रही थी, बहुत दुख झेले हैं। अगर आप लोग न मिलते तो पता नहीं इस जन्म में उससे मुलाकात होती या नहीं। धन्यवाद आप सबको। उसे अपनाने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहिब, हमें जीजी बहुत पसंद है। चाहे वह किसी की भी बेटी हो, वह हमारी बेटी है। वह बहुत पहले से हमारे परिवार की सदस्य है। यह जीजी का सौभाग्य है। आज से हम सब एक परिवार हैं। तुआन तुआन का परिवार हमारा परिवार है। क्या जीजी के अब 2 माँ और 2 पापा हो जाएंगे? हाँ, अब जीजी के 2 माँ होंगी और 2 पापा होंगे। तो अब कभी खोने की चिंता नहीं। बहुत बढ़िया। मेरी 2 माँ है और 2 पापा हैं। जाओ हाय, पहले ही मैंने तुमसे वादा किया था। जैसे ही तुम्हारा पैर ठीक होगा, मैं तुम्हारे परिवार को राजधानी ले चलूंगा। अब जीजी,
तुम सबको छोड़ना नहीं चाहेगी, तो क्यों ना इसी मौके पर हम सब राजधानी चलें। तुआन तुआन आखिरकार अपने घर लौट रही है।